हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आरआरबी में पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस ईयर। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये प्रश्न जो है वो 10 पार्ट में मिलेगा, यानी कि 300 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। 300 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 10 दिनों तक चलता रहेगा। तो चलिए आज के प्रश्न को देख लेते हैं हम। तो हमारा आज का जो प्रश्न है कि जनगणना जो है वो भारत की जनगणना जो है वो किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो भारत की जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी वन लाइनर्स हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर्स हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि सरस्वती स्टडी पॉइंट में जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देख लिए कि जनगणना की सूची के अंतर्गत वर्णित है जी। तो जनसंघ सूची के अंतर्गत। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है वो भारत को किस रूप में देखता है। दो बार यहाँ पर रूप लिखा गया है। तो किस रूप में देखता है जी भारत का संविधान भारत को किस रूप में देखता है। तो वर्णित करता है या देखता है तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत जो लीवर होती है मछली की, उसके तेल यकृत मछलियों के यकृत तेल में लीवर ऑयल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है। मछलियों के तेल में लीवर जो होता है उसमें किस विटामिन की अधिकता होती है फिर प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है जी? विटामिन डी की। अगर आपको शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। रिकेट्स रोग हो जाएगा। ये जो होता है रिकेट्स, वो आपको बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग, यानी कि इसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। इसके बाद एडल्ट में जो होता है, यानी कि वयस्क में जो होता है वो कौन सा होता है जी? तो यहाँ पर वयस्क में जो होता है वो होता है ऑस्टियोमालासिया। क्या होता है जी? ऑस्टियोमालासिया जो होता है वो वयस्क में होता है। विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोमालासिया नामक रोग हो जाएगा। ये आपके वयस्क में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं जी? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है जी? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। किसका यूनिट है जी? तो दूरी का। और किस दूरी का जी? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है। किस दूरी का मात्रक है जी? तो खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका मात्रक है जी? खगोलीय दूरी का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछते कि एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी ना देकर केवल दूरी दे देगा, तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक और बात कि एक प्रकाश वर्ष होता है 1 लाइट ईयर, 1 मिनट। 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 29.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे यही पूछते
कि किलोमीटर में कितना होता है, तो यहाँ पर 3 कम कर दीजिएगा, यानी कि 12 कर दीजिएगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 12 कर दीजिएगा, यहाँ पर किलोमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान जो होता है, सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। और वहीं आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, या फिर अंतिम मुगल शासक कौन था, या फिर मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर या फिर द्वितीय, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या फिर जफर बोलिए, आपके ऊपर एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था जी, महात्मा गांधी ने दिया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राशि जो होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो जो राशि होती है उनकी कुल संख्या 12 होती है, 12 होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं जी, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुक्र हो जाएगा आपका सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र को ही सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन, कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को। पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, तो शुक्र होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिंदुसार किस राजवंश का शासक था, तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का जी, मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसकी स्थापना, यानी कि मौर्य वंश की। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ है जी, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी, यानी कि उड़ीसा जो, इस उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मकाऊ की मुद्रा क्या है, तो मकाऊ की जो मुद्रा है वो आपकी पटाका है। क्या है जी, पटाका। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है जी, तो चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो भी नेचुरल उपग्रह, वो चंद्रमा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, तो बाणभट्ट था। कौन था जी, बाणभट्ट था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, से आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो इसको पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा है किसने चलाई थी, किन लोगों ने, तो यूनानियों ने चलाई थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्कों को यूनानियों ने चलाया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। और किसने की थी जी, तो A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो कौन थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, था नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न जो है कि INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जी? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे जी? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति। राज्य अपहरण नीति, इसको हम लोग हड़प नीति भी बोलते हैं। हड़प नीति किसने शुरुआत की थी इसकी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक आर्थिक और पक्षीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे जी? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई जो नौरोजी थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, किस आकलन किया था सर्वप्रथम इसने, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई को क्या कहा जाता है, ऐसे ही कुछ आप लोगों को बताना है कि द ओल्ड, ऐसे ही कुछ द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है जी? 12 होती हैं। और ये किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा वो संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि निम्न सदन कौन होता है जी? तो लोकसभा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सुंडा या फिर सुंदा जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना है, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो कौन करता है जी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका आकलन करता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट बोलिए कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1931 में हुआ था। और किसके किन के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था समझौता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ है जी? तो वाशिंगटन DC में है। तो ये रहा आज का हमारा 30 प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब इसी प्रकार के नए नए वीडियो के क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर अपलोड होता रहे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।